नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये हाल के व्यापारिक तनावों से जुड़े हैं, खासकर अमेरिका और भारत के बीच जो ये टैरिफ बढ़ रहे हैं और वैश्विक व्यापार पर इसका क्या असर हो रहा है। तो कोशिश ये है कि इस पूरी जटिल स्थिति को थोड़ा खोलकर समझे, परत दर परत, और जो जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए मेरे ख्याल से ये समझना जरूरी है कि ये टैरिफ युद्ध आखिर होता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का आर्थिक टकराव है, जहां देश क्या करते हैं, एक दूसरे से आने वाले सामान पर टैक्स मतलब टैरिफ लगाते हैं या बढ़ा देते हैं। मकसद अपने घरेलू उद्योगों को बचाना हो सकता है, या फिर जिसे वो अनुचित व्यापार मानते हैं उसका जवाब देना, या कभी-कभी ये राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका भी होता है। और हाल की जो घटनाएं हैं, खासकर वो जो अप्रैल 2015 में अमेरिकी प्रशासन ने कदम उठाए, उसके बाद से मामला काफी तेज हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। अमेरिका की ये जो रणनीति है, इसके पीछे सोच क्या दिख रही है? मतलब वे इन टैरिफ्स का इस्तेमाल इस तरह क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो देखिए, सोर्सेज यही कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन के लिए ये टैरिफ एक तरह से बड़ा हथियार बन गए हैं। वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वैश्विक व्यापार के नियमों को बदलने के लिए और अपना भू राजनीतिक असर मतलब जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और वजह क्या बता रहे हैं? एक तो ये कि अमेरिकी सामान पर दूसरे देश ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, और दूसरा वो देश जो रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं उन्हें सजा देने की मंशा है। और भारत तो इसमें सीधा निशाने पर आया है ना? 1 अगस्त 2025 से भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया गया, और सुनने में आया कि रूसी ऊर्जा खरीदने पर और भी जुर्माने की धमकी है। हाँ, बिल्कुल 25% टैरिफ लगाया है भारत पर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि अमेरिका की रणनीति सिर्फ एक तरफा दबाव की नहीं लग रही। वो अलग अलग देशों से अलग अलग डील कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जापान और यूरोपीय संघ पर 15% टैरिफ है, और पाकिस्तान के साथ? उनके साथ तो 19% आपसी टैरिफ का एक समझौता ही हो गया है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि अमेरिका कैसे अपनी जियोपॉलिटिकल गोल और अलग अलग देशों के साथ रिश्तों के हिसाब से अपनी व्यापार नीति को एडजस्ट कर रहा है। तो फिर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? जाहिर है सिर्फ बचाव तो नहीं कर रहा होगा। सूत्रों में रूस से व्यापार जारी रखने के तर्कों का जिक्र है, और कुछ आर्थिक जवाबी कदमों का भी। बिल्कुल, भारत ने अपना स्टैंड काफी मजबूती से रखा है, मतलब कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रीय हित और संप्रभुता सबसे ऊपर है। विदेश मंत्रालय का बयान आया कि रूस से ऊर्जा खरीदना वो कोई शौक नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की स्थितियों से मजबूर जरूरत है ताकि लोगों को सस्ती ऊर्जा मिले। और उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर पाखंड का आरोप भी लगाया, ये कहते हुए कि वो खुद भी तो रूस के साथ जरूरी व्यापार कर ही रहे हैं। अच्छा, और आर्थिक मोर्चे पर भी कदम उठाए गए हैं। निर्यातकों की मदद के लिए एक 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की बात है, और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। और एक बात और साफ कर दी है भारत ने कि खेती और डेयरी जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये वाकई दिलचस्प है कि एक तरफ तो ये सारा बाहरी दबाव है, और दूसरी तरफ IMF जैसे संस्थान अब भी कह रहे हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ये तो स्थिति को और भी पेचीदा बनाता है। सही कहा। और ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो अंदरूनी ताकत है या कहिए लचीलापन, उसे दिखाता है। एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि हाँ, इन टैरिफ्स का GDP ग्रोथ पर कुछ असर तो होगा, पर शायद वो मैनेजेबल होगा, मतलब संभाला जा सकेगा। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी देश बाहरी दबावों के बीच अपनी आर्थिक जरूरतों और अपनी रणनीतिक आजादी, अपनी ऑटोनॉमी, इसमें संतुलन कैसे बनाता है। हाँ, ये संतुलन साधना ही असल चुनौती है। अच्छा, भारत अपनी राह चल रहा है, लेकिन इस पूरी ग्लोबल चेस बोर्ड पर चीन क्या कर रहा है? अमेरिका के साथ उनका ट्रेड टेंशन तो खैर पहले से ही चल रहा है। चीन ने भी अमेरिका के दबाव का विरोध किया है, खासकर रूसी तेल खरीदने को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि दबाव काम नहीं करेगा और वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्रायोरिटी देंगे। हालांकि व्यापार पर बातचीत भी चल रही है। स्टॉकहोम में जो बातचीत हुई, उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ पर जो रोक लगी थी, जो अगस्त में खत्म हो रही है, उसे बढ़ाया जाए। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो चीन की रणनीति शायद ये है कि वो छोटी अवधि के झटकों को सहे, लेकिन साथ साथ ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के जो दूसरे देश हैं, उनके साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करें। यानी लॉन्ग टर्म गेम। और पाकिस्तान का क्या? उनकी कहानी तो बिल्कुल अलग लग रही है। कम टैरिफ, अमेरिका के साथ ऊर्जा साझेदारी, ये सब क्या है? हाँ, वो एक अलग एंगल है। अमेरिका और पाकिस्तान ने एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसमें 19% का आपसी टैरिफ है। और इस डील का एक अहम हिस्सा है पाकिस्तान के जो तेल भंडार हैं, उन्हें विकसित करने में अमेरिकी मदद। खबर है कि पहली खेप इस साल के अंत तक पहुंच भी सकती है।
अच्छा। तो इससे ऐसे देखा जा रहा है कि अमेरिका शायद पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है और हो सकता है इस क्षेत्र में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसे भी काउंटर करने की कोशिश हो। समझ गया। अंत में एक सवाल रूस को लेकर, ये जो पूरी अमेरिकी टैरिफ नीति है उसे रूस किस नजरिए से देख रहा है? रूस ने तो इन नीतियों की कड़ी निंदा की है। वो इसे अमेरिका का नव औपनिवेशिक एजेंडा कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये उन देशों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित आर्थिक दबाव है जो अपनी आजाद राह पर चलना चाहते हैं। रूस का मानना है कि ये टैरिफ या प्रतिबंध दुनिया को बहुध्रुवीय बनने से, मतलब मल्टीपोलर होने से रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए वो ब्रिक्स जैसे जो समान विचारधारा वाले देश हैं उनके साथ अपना सहयोग और गहरा कर रहे हैं ताकि अमेरिका के जो ये एक तरफा प्रतिबंध है उनका मिलकर सामना किया जा सके। तो ये तो साफ है कि ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय हित, आर्थिक रणनीतियां सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है और हर देश अपना अलग रास्ता, अपनी अलग चाल चलता दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वैश्विक व्यापार और जो पावर बैलेंस है वो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो अलग अलग रास्ते देश अपना रहे हैं, जैसे भारत का आत्मनिर्भरता पर जोर या चीन के रणनीतिक गठजोड़ या फिर पाकिस्तान का अमेरिका के साथ सहयोग, ये लंबे समय में ग्लोबल ऑर्डर को कैसे बदलेंगे? क्या ये स्थायी बदलाव है या फिर ये सिर्फ मौजूदा हालात के हिसाब से अस्थायी प्रतिक्रियाएं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी हमें नजर रखनी होगी।